नेतृत्व का इमोशनल बोझ अब आइका पर बहुत भारी पड़ने लगा था। अपनी माँ की लेगेसी, वॉफोर्ड की रक्षा की जिम्मेदारी, ये सब वह अकेले नहीं संभाल सकती थी। लेकिन कैसल के अटूट सपोर्ट के साथ उसे अपने रिश्ते में ताकत मिलती रही। बीता हुआ समय उन्हें गढ़ चुका था, लेकिन फ्यूचर, उसका अपना फ्यूचर, अब भी लिखा जाना बाकी था। अंतिम शोडाउन अब और करीब आ रहा था। आइका और कैसल जानते थे कि उनके पास वेल्ड्रिक का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समय तेजी से निकल रहा था और उन्हें लग रहा था जैसे दीवारें सिमटती जा रही हों। वॉफोर्ड का फ्यूचर अब उन्हीं पर टिका था। आइका ने उस किंगडम की ओर देखा जिसे उसे लीड करना था। इतनी मुश्किलों, धोखों और नुकसान के बाद भी वह वही लीडर बन चुकी थी जिसकी वॉफोर्ड को ज़रूरत थी। लेकिन उसके दिल पर इस जिम्मेदारी का दर्द साफ महसूस हो रहा था। अंकल, उसने दृढ़ आवाज में कहा, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। अब किसी को इसे हमसे छीनने नहीं देंगे। कैसल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बिना शब्दों के एक वादा था, हम साथ खड़े रहेंगे। आयका, हमेशा। महल में टेंशन साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही आइका ने वेल्ड्रिक की साजिश का खुलासा किया, उसके बाद के दिन बेचैन रातों और बंद दरवाजों के पीछे धीमी फुसफुसाहटों से भरे थे। डेवलॉट परिवार के गर्वित गलियारे अब शक और असमंजस से भरे हुए थे। यह वही अनिश्चितता थी जो सबसे मजबूत नींव को भी हिला सकती थी। कैसल हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा था जब वे अगली चाल की प्लानिंग कर रहे थे। हम बहुत समय से उनका गेम खेल रहे हैं, कैसल ने एक शाम दृढ़ आवाज में कहा। अब वक्त है कि उन्हें हमारा गेम खेलना पड़े। जिम्मेदारियों का बोझ भारी था। वो फिर भी आइका का इरादा अटल था। उसने पहले ही अपने साथियों में बढ़ते अविश्वास को देख लिया था। जो नोबल कभी उसकी लॉयल्टी की कसम खाते थे, अब धीरे धीरे वेल्ड्रिक की बढ़ती ताकत की ओर झुक रहे थे। महल, जो कभी ताकत की जगह था, अब साजिशों का बैटल ग्राउंड बन चुका था। आइका का हर कदम अब सोच समझकर उठाया गया रिस्क था। वॉफोर्ड युद्ध के किनारे पर खड़ा था, कैसल सेना को आने वाली लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था, और आइका दिन रात स्ट्रैटेजी बनाने और नए अलायंस ढूंढने में लगी थी। जो नोबल अब भी डेवेलट नाम के वफादार थे, उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनकी आवाज़ अब भी मायने रखती थी। आइका जानती थी कि वह वेल्ड्रिक से अकेले नहीं लड़ सकती। उसे उन लोगों की ज़रूरत थी जो अब भी किंगडम के मूल आदर्शों पर विश्वास करते थे। एक रात जब आसमान में तारे झुके हुए थे, आइका अकेली महल के आंगन में खड़ी थी। हल्की हवा पेड़ों को हिला रही थी, जैसे याद दिला रही हो कि केओस के बीच भी जीवन आगे बढ़ता है। उसने आंखें बंद कीं और उस पल से ताकत ली। मैं इस किंगडम को गिरने नहीं दूंगी, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। यह एक वादा भी था और एक प्रार्थना भी। वॉफोर्ड की लड़ाई सिर्फ तलवार और खून की नहीं थी, ये अलायंस की लड़ाई थी। आइका को एहसास था कि वेल्ड्रिक को हराने का एक ही तरीका है, सबको एकजुट करना। उसे पड़ोसी राज्यों का सपोर्ट चाहिए था, वही जो कभी उसके परिवार के सहयोगी थे। कैसल अपने अनुभव से सेना को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन आइका के शब्द, ये एक यूनाइटेड फ्यूचर का उसका विजन, साथियों को प्रेरित करने लगे। उसने जुनून और विश्वास के साथ कहा, डेवेलट नाम की ताकत हमेशा न्याय और एकता में रही है। हम इस किंगडम को लालच से टूटने नहीं देंगे। सेनाएं इकट्ठी हो चुकी थीं। आइका जानती थी कि आने वाला कॉन्फ्रंटेशन वॉफोर्ड का भविष्य तय करेगा। जीत का मतलब शांति होगा और हार का मतलब विनाश।
जैसे जैसे वह सेना जुटाती गई, उसकी प्रोफेटिक विजन्स का बोझ असहनीय होता गया। अब वह पहले से ज्यादा साफ देख पा रही थी, वो रास्ते जो जीत की ओर जाते थे और वो जो बर्बादी की ओर। लेकिन हर विजन के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। उसका शरीर उसकी शक्तियों की कीमत चुका रहा था। कैसल ने यह बदलाव देख लिया था। तुम्हें आराम की जरूरत है, उसने झुंझलाहट और चिंता भरी आवाज में कहा। तुम खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रही हो। लेकिन आयका रुकने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि किंगडम का फ्यूचर उसके हाथों से फिसल रहा है। हर चेतावनी, वो हर विजन उसे एक्शन लेने को कह रही थी। मैं तब तक आराम नहीं कर सकती जब तक यह सब खत्म नहीं हो जाता, उसने दृढ़ नजरों से कहा। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। अंतिम बैटल से एक रात पहले आइका अपने कक्ष में अकेली बैठी डेवलट परिवार के रॉयल क्रेस्ट को देख रही थी। ढाल पर बना सुनहरा शेर हमेशा ताकत, साहस और शक्ति का प्रतीक रहा था। लेकिन आज रात वह उसे उस सबकी याद दिला रहा था जिसे वह खो सकती थी। कैसल धीरे से अंदर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, वो लेकिन इरादा मजबूत था। कल हम दुश्मन का सामना करेंगे, उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन हम साथ करेंगे। तुम अकेली नहीं हो आइका, अब नहीं। आइका ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए जिम्मेदारियों का बोझ हल्का लगा। मुझे डर लग रहा है अंकल, उसने वर्षों में पहली बार कांपती आवाज में कहा। अगर हम हार गए तो? कैसल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और कंधे पर हाथ रखा। हम हारेंगे नहीं, उसने स्थिर आवाज में कहा, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। और आखिरकार वह बैटल, वो जिसका इंतजार लंबे समय से था, सामने आ खड़ा हुआ। आइका और कैसल फ्रंट लाइंस पर साथ खड़े थे। उनकी सेना वेल्ड्रिक की ताकतों का सामना करने के लिए तैयार थी। हवा में घना तनाव था और युद्ध भूमि उनके सामने अंधेरे समंदर की तरह फैली हुई थी। आइका ने इस पल को अपनी विजन्स में देखा था। वह जानती थी कि जीत की चाबी उनकी एकता और एक दूसरे पर भरोसे में है। लेकिन जैसे ही दुश्मन की सेना आगे बढ़ी, उसने अपने सैनिकों की आंखों में डर देखा। वे अनजान से डर रहे थे, उस भय से जो अब भी सामने आना बाकी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। नीचे लाइक और कमेंट करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सेकंड पार्ट से जुड़े अपडेट्स पा सकें जो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू।